हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक। अभी रिसेंट पास्ट में एक्चुअली लास्ट ईयर ही आपने देखा होगा असम में जो दिहिंग पटकाई रीजन है, एक काफ़ी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा था रिगार्डिंग सम कोल माइनिंग एक्टिविटी। अभी रिसेंटली हुआ यह है, असम गवर्नमेंट ने 2 नए नेशनल पार्क को नोटिफाई किया है एंड इसी के चलते असम जो है अभी बन गया है सब सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क रहने वाला स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, 2 new national parks, दिहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क नोटिफाइड इन असम। सो इसी के साथ क्या कह रहे हैं, असम नाउ इज द स्टेट विथ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन द कंट्री आफ्टर मध्य प्रदेश 11। सो मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क, इसके अलावा अभी असम जो है सेकंड हाईएस्ट है जहां पर 7 नेशनल पार्क है। इन सब के अलावा आपको ध्यान रखना है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पर वैसा 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम पर्सपेक्टिव। काफ़ी कुछ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आप डेली करंट अफेयर एनालिसिस पा सकते हो हमारे इंस्टीट्यूशन इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ के। इसके अलावा आपको मिल जाता है हमारे साथ जो डेली एमसीक्यूज है एंड विश्लेषण के सीरीज जो आप पा सकते हो बाय विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationIAS.org। इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स को अवेल कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग योरसेल्फ इन दिस गिवन फोन नंबर। आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड ऑफ क्लासेस जब भी सिचुएशन परमिट करेगा। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं हमारे साथ जुड़कर डेली मॉक टेस्ट सीरीज जहां पर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो फॉर बोथ जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर। अगेन आप इन दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करा सकते हो। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल @सर रूपक, जहां पर आपको मेरे डेली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहां पर कुछ नेशनल पार्क दिए गए हैं एंड इनके अगेंस्ट में स्टेट का नाम दिया गया है। आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आप मुझे बताओगे ये नीचे कमेंट सेक्शन में। वांडू नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार, पापीकोंडा कर्नाटका, वाल्मीकि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, कालेश्वर नेशनल पार्क राजस्थान। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे बताएंगे ये नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर न्यूज़ क्या है, देखिए एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है असम गवर्नमेंट ने फॉर इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो असम गवर्नमेंट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो दिहिंग पटकाई रीजन है यहाँ पर लास्ट ईयर हमने काफ़ी मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट देखा था। लोग पोस्टर के जरिए वर्चुअल कैंपेन भी कर रहे थे एंड हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक नाखुश थे वो गवर्नमेंट से जब NBW नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने परमिशन दिया था कोल इंडिया लिमिटेड को फॉर कंडीशनल माइनिंग इन दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीजन। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक मैं कह सकता हूं कि एक नेगेटिव एक मैसेज यहाँ पे गवर्नमेंट के जरिए पहुंचा लोगों तक एंड काफ़ी हद तक दर्शा रहा था कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है बाय नोटिफाइंग 2 न्यू नेशनल पार्क्स, रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। सो बेसिकली यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअली कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारा इंडिया एंड यहाँ पर हम जूम इन करेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ असम के बारे में। हम जाएंगे यहाँ पर असम, जो अपर असम है आपका दिहिंग पटकाई रीजन जो है पटकाई हिल्स के फुट हिल्स में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका दिहिंग पटकाई रीजन। दूसरा जो नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं रायमोना नेशनल पार्क, एक बार आप इसको भी देख लो कि ये कहाँ पर है, कहाँ पर पड़ता है। अगेन हम लोग जाएंगे लोअर असम में। अगेन देखिए यहाँ पर हो गया ये इंडिया एंड यहाँ पर हम जूम इन करते हैं लोअर असम में हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया, हम लोग जाएंगे जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है लोअर असम में,
शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, जो फिफ्सो नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख रहे हो, इसी का एक कंटिन्यूअस पार्ट है हमारा रायमोना नेशनल पार्क। सो बेसिकली ये दो रीजन है जिनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दिहिंग पटकाई एंड रायमोना नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई के बारे में बात करें तो इसको जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये बेसिकली एक पार्ट है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का। सो एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ जिसको एलिफेंट रिजर्व के नाम पे हमने नोटिफाई किया गया था, एंड बेसिकली ये जो नाम है डिराइव करता है दिहिंग पटकाई, इसका नाम आता है फ्रॉम द दिहिंग रिवर जो इस रीजन से फ्लो करता है, एंड जो फुट हिल्स है पटकाई जो रेंज है इसके फुट हिल में लोकेटेड है हमारा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। सो दिहिंग पटकाई जो है इनका नाम आता है फ्रॉम दिहिंग रिवर, एंड जो पटकाई रेंज है यहां से। इसको बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा पास्ट हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं। जो हमारा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, वैसे तो इसको नेशनल पार्क के लिए जो मांग था, जो डिमांड था, प्रपोजल था, वो आया था 1995 में। हालांकि ये 2004 में जाके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस इसको दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये अपने आप में। आपको पता होगा जो असम है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो यहाँ पर आपको काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एंडेमिक स्पीशीज मिल जाएंगे, काफ़ी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में आपको जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज है वो मिल जाएंगे। सो अपने आप में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रीजन है। जगह जहाँ तक एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेयर फोना मिल जाएंगे आपको, जैसे कि चाइनीज़ पेंगोलिन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ योर चाइनीज़ पेंगोलिन, ये आपको मिल जाता है। एंड देन यू हैव योर फ्लाइंग फॉक्स जो यहाँ पे मिल जाते हैं, एंड इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर वाइट विंग्ड डक। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, काफ़ी कम ही बचे हुए हैं यहाँ पर फेमस रेयर वाइट विंग्ड डक। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 7 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैट, जैसे कि लेपर्ड हो गया, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड है। सो ये सारे स्पीशीज आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। सो अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड काफ़ी फ्रेजाइल इकोसिस्टम लोकेशन है, क्योंकि कोल माइन जो है एंड मोर ओवर जो हमारा डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी है काफ़ी नज़दीक में पड़ जाता है। सो हम कह सकते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते इस एरिया को प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जहां तक रायमोना नेशनल पार्क की बात है तो देखिए ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है, ये आपको मिलेगा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो कि लोअर असम में लोकेटेड है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। सो ये जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क है ये रिपू रिजर्व फॉरेस्ट का एक एक पार्ट हम लोग कह सकते हैं। जहां तक बात है डाइवर्सिटी के बारे में, सो प्लांट डाइवर्सिटी जो फ्लोरलिस्टिक डाइवर्सिटी है इसके मामले में ये हाईएस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्स जगह हम कह सकते हैं, इन दी कॉम्पोजिशन कह सकते हैं इन दी एंटायर स्टेट। सो अगेन आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है अपने आप में, क्योंकि जहाँ तक फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात है, जो प्लांट डाइवर्सिटी की बात है, तो आपको सबसे ज़्यादा पूरे स्टेट में आपको सबसे ज़्यादा प्लांट डाइवर्सिटी इसी रीजन में मिलता है। इसके अलावा ये जो है ये बाउंड्री शेयर करता है एक कंटिगुअस फॉरेस्ट पैच जो फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जेएस वांगचुक नेशनल पार्क जो भूटान है। सो बेसिकली ये एक ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भूटान, एंड इस तरफ हो गया आपका कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो आसाम इंडिया का पार्ट है, एंड यहाँ पर आपको ये कंटिन्यूअस पैच बनाता है फॉरेस्ट लैंड का। सो बेसिकली एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप बनाता है हमारा जो नेशनल पार्क है रायमोना नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको वाइल्ड पिग मिल जाएंगे, आपको गोल्डन लैंगूर, एशियाटिक एलिफेंट जैसे जो काफ़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कंजर्वेशन स्टेटस में काफ़ी एंडेंजर्ड और वॉल्नरेबल कैटेगरीज में आते हैं, ये सारे स्पीशीज आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। क्या सिग्निफिकेंस है ये जो हमारा स्टेप लिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इसका सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज़ बताया है
कि यहाँ पर हमारा जो रायमोना नेशनल पार्क है ये एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप शेयर करता है। सो बेसिकली ये एक ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन एफर्ट होगा फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड भूटानीज गवर्नमेंट। हम लोग साथ में कोलैबोरेशन में यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपको पता होगा जो जो वाइल्ड लाइफ होते हैं ये बेसिकली ये किसी स्टेट बाउंड्री को फॉलो नहीं करते कि यहाँ पर हमारा कंट्री हो गया हमें यहीं पे रहना, ऐसा नहीं होता है। ये फ्रीली आना जाना इनका रहता है। तो काफ़ी हद तक हमको क्या होता है कि सेंसस में इनको जब हम लोग ट्रैक करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे में कंजर्वेशन एफर्ट में कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो यहाँ पर एक ट्रांस बाउंड्री लैंडस्केप में जब दो कंट्री कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंजर्वेशन एफर्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है जो दिहिंग पटकाई रीजन है काफ़ी फ्रेजाइल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्योंकि एक तो कोल माइनिंग है, ऊपर से जो ऑयल रिफाइनरी है डिगबॉय का वो भी काफ़ी नज़दीक पड़ता है। सो ऐसे में ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है एंड इसके चलते जो हमारा जो लैंडस्केप है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है रिसेंट पास्ट में। तो इसी जो डैमेज है इसी को रिस्टोर करने की एक कोशिश है। जो लैंडस्केप है इसको दोबारा हेल्दी बनाने की एक कोशिश है। जो नेशनल पार्क जो स्टेटस इसको अकॉर्ड करके हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा कंजर्वेशन लाया जाए और ज़्यादा प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड कर सके। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एफर्ट है, स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना मतलब क्या है। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको जैसे कि बता रखा है कि जो असम है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड यहाँ पर काफी सारे एंडेमिक स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। आपको पता होगा ऑर्किड्स जो है बहुत सारे स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स इस एरिया में पाए जाते हैं जो कि एंडेमिक होते हैं। एंडेमिक वैसे मैं आपको बता देता हूं ये वो सारे स्पीशीज है जो दुनिया में पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड में कुछ ही पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाते हैं, नेटिव प्लेस में पाए जाते हैं दुनिया में और कहीं पे नहीं मिलता है। इनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंड जो हमारा इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है जहां पर जो असम को कवर करता है यहाँ पर आपको काफी सारे एंडेमिक स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे रेयर स्पीशीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है आपका गोल्डन लैंगूर हो गया या फिर आप जो व्हाइट विंग डक बोल सकते हो या जो चाइनीज पेंगोलिन है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए या फिर रिसेंट पास्ट में जो एक नेगेटिव इमेज प्रोजेक्ट हुआ था गवर्नमेंट का उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। इन सब के अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा रायमोना नेशनल पार्क है ये पड़ जाता है आपका जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया है यहाँ पर पड़ जाता है। आपको पता होगा इस एरिया ने काफी सारे इंसर्जेंसी के इश्यूज फेस किए हैं एंड इसी के चलते जो हमारा सोशल ऑर्डर है काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी रहा है रिसेंट पास्ट में। जब हम यहाँ पर नेशनल पार्क का जो स्टेटस है ये प्रोवाइड करते हैं इससे क्या होगा बेसिकली इससे हमारा जो टूरिज्म है लोकल टूरिज्म वो बढ़ेगा जिससे कि इकोनॉमिक स्टिम्युलस मिलेगा एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल जो लोकेलिटी है जो रीजन है उसका काफी ज्यादा हम लोग आगे जाके डेवलपमेंट देख सकेंगे। सो आई होप यहाँ पर आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे करंट अफेयर एनालिसिस के लिए आप जुड़े रहिए इंस्पिरेशन आईएएस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।